Coordinate geometry part 1 points. सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये एब्सिसा है और ये वाई एक्सिस जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। y dash और x dash। ओके, ये 0 0 है, 0 0। तो हम लोग सारे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट देयर कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, 1 ये 2, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स। और ये दूसरा क्या है, ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर बनते हैं, जैसे ये एक और कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट 3। तो एक इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक सर्कल बन सकता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर सपोज दैट एक और पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है। 2 पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन गया। डायमीटर हो सकता है, सेंटर हम निकाल सकते हैं, सेंटर निकल सकता है। okay? तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट की हेल्प से बनता है, उसी की स्टडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। उसकी स्टडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। सो नाउ हम लोग क्या करें, उसी की स्टडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉइंट्स। इसमें 3 टॉपिक कवर होते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एसबीटी का सिलेबस, इसमें 3 टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक पॉइंट है, पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक हो गए पॉइंट्स। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से संबंधित जितने भी होंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, 3 पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप हो गया, फिर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, फिर थर्ड है सर्कल। ओके, तो इसमें 3 सब टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट, सेकेंड टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड टॉपिक इज सर्कल। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो पॉइंट एंड डिस्टेंस, पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। ओके, क्वाड्रेंट क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि ये सपोज दैट ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है। एक्स लाइन को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, ऑर्डिनेट। तो इसमें एब्सिसा एक्स एक्सिस है, तो एक्स डैश हम इसको, ये पॉजिटिव, ये 0 0 हो गए, 0 0, और ये इधर एक्स पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव एक्स, और इधर एक्स जो भी हो गया नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी की हो गए। तो 1 1 2 3 4 5 इस तरह से सो बढ़ते हैं। इधर कैसे बढ़ेगा, -1 -2 -3 इस तरह से सो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव एंड इंफिनिटी की तरफ। फिर इसी तरह ये इधर पॉजिटिव होगा
पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ओके नेगेटिव। उसी तरह 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -1, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, ओके। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, नेगेटिव एक्स, ओके। ये वाई है, ये वाई डैश है, ओके। ये ओरिजिन हो गया, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ऑलवेज 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्स पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव है और इसमें क्या है, वाई भी पॉजिटिव है, इस एरिया में है कि नहीं। जो भी रहेगा एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, वाई पॉजिटिव बट एक्स क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट पे ये एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस साइन आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेंगे। अब क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला सपोज that there is 2 point on the coordinate axis, okay? There is 2 point, one is this is x1 comma y1 and second is x2 comma y2, okay, x2 comma y2। तो हमारा क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, तो इस कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओके। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऐसे तो एक प्रूफ है, तो प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ प्रूफिंग के लिए। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, जैसे जैसे ड्रॉ किया हुआ है जो मेंशन है उसको उसी तरह आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर, ओके। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस तरह से आपको मेंशन करना है। ये पी क्यू आर, पी इज फर्स्ट पॉइंट एंड क्यू इज सेकेंड पॉइंट, ओके। इन दोनों के बीच, पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस को डी से डिनोट किया गया, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया जो कवर कर रहा है, एन इज परपेंडिकुलर पॉइंट, ये एन जो हो गया परपेंडिकुलर, एक लाइन खींचेंगे, और एम जो है पी का परपेंडिकुलर लाइन है, एम जो है पी का परपेंडिकुलर, पी एम इज परपेंडिकुलर, ओके। और यहाँ से क्यू और आर को मिला देंगे, ये भी परपेंडिकुलर है, okay? इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये एक्स और वाई क्या है, ये पॉइंट है, ओके। ये दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये तो x और y है, तो x एक्सिस क्या है, टोटल डिस्टेंस x1 ये हो गया, ये x1 है, x1, ओके। और ये टोटल यहां से यहां तक, ओके, ठीक है। और उसी तरह पॉइंट 2 क्या हो गया, पॉइंट 2 ये क्या हो गया, x2, और ये क्या है, y2। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये पॉइंट x1 और ये y1 है, ये पॉइंट क्या है x, ये 0 0 है यहाँ ओरिजिन, ओके। ये क्या है, यहां से x1 है, x2 और ये y ऑर्डिनेट पर y2, ओके। आप लोग ये ध्यान से देखिए, ठीक है, y2। अब ये डायग्राम समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, तो लेट p एंड q बी टू गिवन पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2। p क्या है, x1 y1, q क्या है, x2 y2, ओके। फ्रॉम p ड्रॉ pm, जो मैंने बताया, p ड्रॉ pm and from q draw qn perpendicular on ox। किस पर है, ये o है यहाँ पर, ox perpendicular on ox, ओके। यहां से परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम p pm एंड फ्रॉम q qn। तो फ्रॉम p pm, ओके, फ्रॉम q qn परपेंडिकुलर ऑन ox ये ox है और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, समझ रहे हैं ना। तो उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया, ड्रॉ qr पर पैरेलल टू ox, ड्रॉ qr पैरेलल टू ox, ओके, जो कि ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। which meets pm at r, which meets pm at r, ओके। ये हो गया। ये अगर प्रूफ करने के लिए आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है इस बीटी का, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है, तो आए या ना आए, लेकिन आप लोग को समझना है ये चीज। देन क्यू आर इक्वल टू क्यू आर क्या है यहाँ, क्यू आर, ओके। देन क्यू आर इक्वल टू क्या है, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, क्यू आर अगर ये फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मुझे दो वैल्यू दिए, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये x2 माइनस x1 कर x1 माइनस x2 करेंगे तब ना आएगा, तो x1 माइनस x2। उसी तरह y pr निकालना है तो क्या करेंगे, y1 माइनस y1 दिया हुआ है और ये हमारा y2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, ओके। समझ में आ रहा है, उसी तरह समझ गए। अब क्या होगा कि हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आ रहा है। ये राइट हैंड ट्रायंगल, ये क्या, कौन सा ट्रायंगल है ये, या फिर ऐसे सिमिलरली ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण, ठीक है। सो दिस इज राइट हैंड, राइट एंगल, okay, this is 90 degree and this is y1 minus y2, okay, and this is x1 minus x2, okay। ये क्या, कौन सा पॉइंट, q p r, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, d, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस प्लस PR स्क्वायर, ओके। होता है कि नहीं, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस यही हो गया 2 पॉइंट डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया, इसलिए डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सो इसको आप लोग अप्लाई करते। अब देखो इधर जो बताया सेम चीज है जो समझाने के लिए मैंने बताया अभी। तो इसी तरह है d इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसी पाइथागोरस थ्योरम से। तो d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, इसीलिए हेंस ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए और ब्रैकेट में डाल लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला को अच्छे से नोट करना है और ब्रैकेट में लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला देखने में छोटा लग रहा है लेकिन यूज बहुत है। वी 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 आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको याद कर लेना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचना है बस। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। let the coordinates of any 3 points a b c is given. let the coordinates of any 3 points a b c is given. Okay, a b c is given. Okay, then triangle ए बी सी फॉर्म्ड बाय these 3 points. ओके, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो विल बी इक्विलैटरल। इक्विलैटरल कब होगा, इक्विलैटरल व्हेन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। ओके, यहाँ पर मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग भी बना लीजिएगा। ए बी सी, ओके, व्हेन ये बराबर ये तीनों बराबर दूसरे, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ओके, आइसोसेलेस कब होगा, आइसोसेलेस जब दो भुजाएं बराबर हो, जब ट्रायंगल की दो भुजाएं, 2 साइड्स आर इक्वल, ए बी सी। ओके, जब दो साइड या तो ए बी बी सी या तो बी सी ए सी। ओके, दो साइड, मैंने यहाँ ए बी इक्वल टू बी सी कर दिया है। जब दो साइड बराबर हो और ये इक्वल ना हो, इसको मैंने काट दिया, नॉट इक्वल। ठीक है, तो आइसोसेलेस समद्विबाहु, ये क्या है, समबाहु, हिंदी में बता दे रहा, समबाहु, समबाहु। ठीक है, और ये समद्विबाहु, समद्वि नाम में क्या, समबाहु यानी कि जिसकी सभी बाहु सेम हो, समद्विबाहु, द्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं सेम। बाहु मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथ। ठीक है, समद्विबाहु, द्विव मतलब दो, समद्विबाहु। ओके, आइसोसेलेस टाइप। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर। ओके, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और थर्ड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मैंने बताया अभी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी एक जो होता है 90 डिग्री पर। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू, जैसे ये क्या है, सी, ये ए और बी,
तो ये क्या कर रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर भी रहे वो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये भी ध्यान में रखना है। तो 3 याद हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि be 4 points A, B, C be given, then the quadrilateral ABCD be these points, यानी कि suppose that there are 4 points, suppose that coordinate system। okay, इसमें 4 पॉइंट हैं इस तरह से, A, B, C और D। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। उसको थ्री भुजा था, उसको क्या बोलते थे, ट्रायंगल, ट्राइएंगल। इसको क्या बोलते, 3 भुजा को क्या बोलते थे, ट्राइएंगल। 4 भुजा को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है, तो विल बी पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेलल कब होगा, विल बी पैरेलल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD है, ABCD विल बी पैरेलल इफ अपोजिट साइड, अगर ये दोनों साइड अपोजिट एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स और इक्वल, बट ये और ये दोनों, यानी कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। ओके, ये हो, बट AC इज नॉट इक्वल टू, दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, समांतर चतुर्भुज। तो ये तभी होगा जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन इसका जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो ये तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ए बी सी और डी। ओके, बराबर है, बट क्या है कि इसका डायगोनल्स देखो, ये बड़ा बराबर है कि बड़ा छोटा है, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं, ये तो इसमें देखो बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, है कि नहीं। कैसे, यहाँ बी डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ए सी, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब रेक्टेंगल कब होगा, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम याद रखना, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम दोनों का सेम है प्रॉपर्टी। देखो यहां पर अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ए बी सी और डी, ओके, तो इसमें भी सेम चीज है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, बट लेकिन अंतर कहाँ है, बताओ, अंतर है दोनों का डायगोनल्स, डायगोनल ये जो है ये इसमें बराबर हो जाता है,
इसमें क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसमें क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी, यही दोनों में अंतर है। समझ गए, ये आता है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया इसके लिए ये चीज, ठीक है। और ये हो गया हमारा इसके लिए, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज हो गए। इसमें क्या है, एक में डायगोनल सेम नहीं है पैरेललोग्राम में, और एक में सेम है, बस यही डिफरेंस है। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रोम्बस मीन्स क्या हो गया, चतुर्भुज। इसमें क्या है, चारों साइड्स बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल्स, और फोर साइड्स आर इक्वल, ये और ये सब बराबर होंगे, ए बी सी डी, इसमें सारे बराबर होंगे। बट लेकिन ए सी इज नॉट इक्वल टू, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। पर इसका जो क्या बोलते हैं इसको, कर्व, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। ओके, डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसमें क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी। ओके, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, समझ गए, तो इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, रोम्बस माने चतुर्भुज। ठीक है, तो ये याद रखना है, सब प्रॉपर्टीज याद हो रहे हैं ना, याद रखना है इस तरह से सब कुछ, क्लास में याद रख लो, ठीक है। स्क्वायर क्या होते हैं, अब स्क्वायर जैसे समांतर चतुर्भुज और आयत था, उसी तरह ये क्या हो गया, रोम्बस और स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या था, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये भी क्या हो गए, स्क्वायर में सब बराबर हैं, बट ये दोनों का सेम बना लो, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी तो सेम है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर, इसमें भी ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक और प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बी सी डी, स्क्वायर मीन्स वर्ग, वर्ग वर्ग वर्ग। इसमें क्या होता है, डायगोनल्स इज इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि हम लिख सकते ए सी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बी, ठीक है। ये इसका यूज कहाँ आएगा मैं बताऊंगा, ये कैसे, सपोज दैट अगर आपको दिया हुआ रहेगा 4 पॉइंट दिया हुआ, 1 ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और पूछना, प्रूफ करना रहेगा कि ये कौन सा है, या तो स्क्वायर है, या रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या फिर पैरेललोग्राम है। तो ये सब प्रूफ करने के लिए आता है, सब में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अगर ये दोनों रहेगा, 4 पॉइंट दिया रहेगा, तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये डिस्टेंस निकाल लो। अब देखो कि चारों बराबर है कि दो बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, और फिर ए और सी निकाल लो,
बी डी निकालो, फिर देखो कि ये कौन अगर बराबर है, ये चारों बराबर है और इसका डायगोनल्स भी बराबर है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग को लिख लेना है, अच्छे से रिमेम्बर कर लेना। ओके, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। सपोज दैट क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है, इक्विडिस्टेंस यानी कि कोई एक पॉइंट से बराबर की दूरी पर, तो इसमें क्या बोल रहा है 7 6 एंड 3 4। 7 6 किधर हो गया, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 और y क्या है गया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 है और ये 7 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेवन सिक्स हो गया कहीं, 7 6। ओके, और एक है 3 4, तो 3 यहां हो गया और 4 यहां हो गया, 1 2 3 4। ओके, तो इसका पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया 3 4 3। तो ये क्वेश्चन, ये तो सिर्फ गिवन डाटा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर, यानी कि सपोज दैट कोई ऐसा पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कि ये डिस्टेंस मान लो कि एक कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कोई एक ऐसा पॉइंट बनाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो, तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वी डिस्टेंस पूछना है ना, तो ये कोई एक सपोज दैट कोई पॉइंट मान लिए, ठीक है, सपोज दैट कोई पॉइंट मान लिए, सपोज दैट यही है, कोई ऐसा पॉइंट ले लेंगे जहां पर बराबर डिस्टेंस तुम्हें जो लगता है कि बराबर हो जाए, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लिए, तो एक पॉइंट लेकर फिर हम क्या करेंगे, अब यहां से सपोज दैट क्या पॉइंट ले ले, पी ले लिए, पी। ओके, पी, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या ए और बी है, ए बी, तो क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस मतलब ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ए पी इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस है बीपी, हो सकता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझ गया तो समझ गया। ओके, तो हम याद करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। ओके, सपोज दैट ये क्या है, ओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, ये भी तो देखो, द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट इज ऑन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, कहीं पर भी रखो, एक यहां रखो, तो पी यहां है। ओके, तो ये क्या पी पॉइंट क्या हो गया, अल्फा 0 और अल्फा हो जाएगा, एक्स एक्सिस अल्फा और 0, वाई क्या है यहाँ, पी पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स पर क्या होगा, और वाई क्या है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो ये अल्फा और 0 हो जाएगा, अल्फा 0। ओके, ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 4 7 6 और अल्फा 0। ओके, तो हम अब सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी, तो 7 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 7 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस अल्फा होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू एपी क्या हो जाएगा, एपी तो हो गया, बीपी क्या हो जाएगा 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 माइनस अल्फा होल स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 14 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 36, इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस अल्फा 9 माइनस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 16। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद क्या आ गया आंसर, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 25, अल्फा इधर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 85, तो दोनों अल्फा अल्फा स्क्वायर कट गया तो 8 अल्फा इक्वल टू 60, इसी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू इतना 7.5। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑन द सिस्टम्स आर 15/2, 0, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ 7,6। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या था 3,4। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है, जहां से इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 7.5, 0। ओके, समझ में आ रहा है, इजी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे लोग। प्रूव दैट द पॉइंट 1, 4, 3 minus 2 और एंड 4,5/2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसो। आ गया क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस का क्या प्रॉपर्टी था, समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं जिसका बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाओ, अच्छा से बनाओ, सोच के बनाना। ठीक है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, पहले दिमाग लगाओ, सोचो, सोच समझ के बनाना है। ठीक है, एनी टू साइड्स। ठीक है, समद्विबाहु। तो अब इसमें 1, 4 कहाँ है, देखो इसमें अब ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ये है 1, 4, ठीक है, 1,0 है और ये 0। ठीक, तो यहाँ कहीं ये 1,4 है, 1,4। कोऑर्डिनेट्स यही है, कोऑर्डिनेट्स को समझना यही है, कोऑर्डिनेट्स को लेकर बना। ठीक है, 3 minus 2, 3 minus 2 कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, 3 minus 2 यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा स्पेस ज्यादा है, तो इधर देखिए, ये 1,4 यहाँ था। ओके, फिर क्या है सेकेंड पॉइंट 3 minus 2, 3 minus 2 किधर आ गया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 1, 2, 3,
हाँ 3 कॉमा -2 1 2 -2 ओके। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, तो क्या आ गया 3 -2, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आएगा 4 कॉमा 5/3 4, तो 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 4 ये हो गया और 5/3 कितना हो गया 3/5, यानी कि 2 से थोड़ा कम होगा, तो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। और 4 है यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो 4 कॉमा 5/3, तो 3 पॉइंट मिल गए हमको ABC, ठीक है, ABC मिल गए। अब हमको प्रॉपर्टी लगा देनी है, सिंपल है कि नहीं, ABC ओके। अब हमारे तो टू साइड्स आर इक्वल है कि नहीं ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टू साइड्स आर इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल, ओके। अब तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के पॉइंट मिल गए, ए बी निकाल लो, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो AB हमारा वही डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया, क्या आ गया 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैसे 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस AB, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका अलग अलग नहीं है। सपोज दैट मैंने ये किया, ए बी ले लिया, AB स्क्वायर, ओके, AB स्क्वायर, तो AB क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस सेम आंसर आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस स्क्वायर होने के बाद सब चीज इक्वल हो जाता है -2, का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 + 36 = 40, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या हो गया 40, उसी तरह सेम BC स्क्वायर निकाल लेंगे तो 130/9, उसी तरह AC स्क्वायर निकालेंगे तो 130/9, यानी कि हमारी दो क्या हो गया साइड्स इक्वल है, तो हिंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। हिंस क्या लिखेंगे, हिंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो क्वेश्चन हो गए डिस्टेंस फॉर्मूला के। अब देखिए ये तो हम कर ही चुके हैं, यह सब हो चुका है। हाँ अब देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या था मैंने बताया था, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, ओके। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे याद करो, इसमें क्या था पैरेललोग्राम में, एक पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम ABCD AB, यहाँ साइड में आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी इसका दो प्रॉपर्टी था, AB = BC, नहीं AB = DC, आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं, और AD = BC, ये मैंने बताया है। और पैरेललोग्राम में AC is not equal to BD, diagonals are not equal, diagonal are not equal, ओके, ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है, तो सबसे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम
सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक इस पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स अगर ये बना दिए तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि लड़के को आता है, ठीक है, मीन्स पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम समझता है। ओके, तो पॉइंट्स बनाएंगे हम। पॉइंट्स में क्या है, फर्स्ट -2 -1, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, -2 -1 थर्ड क्वाड्रेंट, -2 -1, ओके। तो -2 कहाँ हो गया, -1 और -2 और -1, ठीक है। तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ, तो इसको लिख दो -2 -1 थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। सेकेंड पॉइंट इज 1 and 0, 1 1 0 यही हो गया एक्स एक्सिस पर, 1 and 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट 4 and 3, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ वाई एक्सिस 1 2 3, तो इसको मैच कर मिला, यानी यहाँ हो गया कहीं, समझ रहे हो ना, यहाँ पर कहीं एक यहाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है 1 2, 1 and 2, तो 1 तो यही है और 2 यहाँ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, मिलाना है, तो 4 पॉइंट को हम मिलाएंगे, कैसे, तो 4 पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से, तो हमारा ए बी सी और डी हो गया 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट हो गया ए बी सी डी। तो अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा पैरेललोग्राम को ये पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करता है, तो ए बी इक्वल टू डी सी होना चाहिए, ए बी इक्वल टू डी सी, ये दोनों निकालना है। फिर ए डी इक्वल टू बी सी, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो समझ, और डायगोनल ऑब्वियसली डायगोनल ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग को अब यही चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारा डिस्टेंस निकालें, ए बी निकालेंगे। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 -1 -2 -1 -1 -0 का होल स्क्वायर, ओके। तो 9 + 1 = 10। डीसी निकालेंगे, डीसी सारे फॉर्मूला निकाल, सारे डिस्टेंस निकालेंगे। डीसी क्या हो गया, डीसी, तो डीसी हमारा हो गया 1 - 4 और 2 - 3, 1 - 4 और 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो 9 + 1 = 10। फिर ए डी स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - -1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 9 + 9 18 आ गया। उसी तरह बीसी स्क्वायर निकाल लेंगे, एसी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए और सी का, तो एसी स्क्वायर -2 - 4 प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर आ गया 52। तो इसी तरह सारे डिस्टेंस निकाल कर हम लोग सारे डिस्टेंस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, चेक करना है, अब चेक करना है क्या है कि अब देखिए इसमें क्या, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी कितना ये है,
ए बी है, ये ए बी और डी सी मैच करिए, है इक्वल 10 और 10 है, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी और बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी है, ये दोनों, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब हम ए सी और बी डी देखेंगे, क्या ये इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल रहेगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ए सी कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, और बी डी 4 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हेंस प्रूव दैट कि हमारा ये जो है पॉइंट्स वो पैरेललोग्राम बनाता है, सिंपल। ओके, समझ गए। तो इस तरह से हमारा बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 4th नंबर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे है, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फॉर प्रूफ आ सकता है, प्रूफ। ये 4 नंबर 4 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। ओके, आ सकता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता, ऐसा कुछ है नहीं, एसबीटी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। प्रूफ करना है तो ये cos थीटा ये निकालना है, cos थीटा इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस ये माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ओपी इंटू ओ क्यू। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ओपी निकालेंगे, ओपी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 0 0 है, 0 0 है, 0 0। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी फर्स्ट पॉइंट है, ए बी फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ए बी फर्स्ट पॉइंट है, फिर एंड सी डी सेकेंड पॉइंट, ओके, क्यू सेकेंड पॉइंट, सबटेंडेड एन एंगल एट द ओरिजिन, सबटेंडेड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा 3 पॉइंट है, और इन तीनों को जो मिलाएंगे तो सबटेंडेड एन एंगल थीटा, ये थीटा बना रहा है, थीटा। तो अब हमें फाइंड करना ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू, ये डिस्टेंस निकालना है। ये तो 0 0 है, 0,0। तो हम ओपी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ओपी स्क्वायर ए माइनस 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओपी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह ओक्यू निकाल लेंगे, ओक्यू हमारा क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह पीक्यू निकालेंगे, तो पीक्यू क्या हो जाएगा, पीक्यू हो जाएगा पीक्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। इजी है, ठीक है। ये अगर यहां स्क्वायर करते हैं, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों को समझना है बस, प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा पी क्यू भी निकल गया, पी क्यू स्क्वायर। तो हमारा क्या क्या निकल गया, ओपी निकल गया, ओपी स्क्वायर निकल गया, ओक्यू स्क्वायर निकल गया, और पी क्यू स्क्वायर निकल गया। ये भी फाइंड आउट हो गया है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सारी वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे, सारी वैल्यू को फॉर्मूला में लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू, तो हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या, तो हम लोग फॉर्मूला में लगा दिए। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है,
तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। cos थीटा इक्वल टू, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करने के बाद ये हमारा बच गया आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वर्टिसेस। इसमें जितना प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को एक जगह लिख लेना है, दूसरा है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इसी क्वेश्चंस को हम बार बार सोचेंगे, दिमाग में सोचेंगे, तो हमारा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल, अब ये आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, 0 0 है और एक है 3 3, और थर्ड पॉइंट वी हैव टू फाइंड इट। ओके, थर्ड पॉइंट वी हैव टू फाइंड इट। तो इसमें इजी है, इसमें तीनों भुजा बराबर थी, ये इक्वल टू ये कर देना है, बस हो गया। यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। बी सी क्या है, पॉइंट्स पता है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। अब सी ए क्या हो गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 3 इक्वेशंस आ गए हमारे, 3 पॉइंट्स आ गए, 3 इक्वेशंस आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को इक्वल करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 12 है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 12 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे, टेकिंग 1 and 3, सॉल्व 1 and 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट अंडर 3y प्लस 12। तो जब इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच क्या गया, 6x प्लस 2 रूट 3y इक्वल टू 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा y के फॉर्म में क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, कॉमन ले लेंगे रूट 3 को। अगर हम रूट 3 कॉमन लेते हैं इसमें, यहां पर सॉल्व क्या किए, देखो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज किए हैं, हम इस रूप में लाए हैं। उसका भी एक रीजन है, इसका पीछे क्या रीजन है, तो देखिए 3x प्लस रूट 3y है, रूट 3y। इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते, जरूरी नहीं यही तरीका हो, अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते। सबका दिमाग अलग अलग है, अलग अलग। मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ बस, यहाँ तक आप आ गए हैं, अब सॉल्व करते रहिए आप लोग। अगर इसको y करेंगे और अगर हम इसको 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, रिड्यूस कर दिए, रूट 3 कैंसिल हो गया, कट गया। तो क्या आ जाएगा, रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट 3। ठीक है, तो y क्या हो गया, y इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस रूट 3x। ओके, यही इसी को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, ए बी स्क्वायर, अब फर्स्ट और सेकंड को है, तो y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू, y निकल गया हमारा, y निकला इन दोनों से, y
y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पहले हम लोग क्या किए, देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व किए, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व किए इन दोनों को, ठीक है। तो इससे क्या निकल गया, y की वैल्यू निकल गई y इक्वल टू 2√3 माइनस √3x, ठीक है। इससे क्या निकला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। अब ये क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है इसमें डाल दो, ठीक है। तो जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा, ओके। तो y को हम क्या किए, इसके अंदर पुट कर दिए, ये y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू तो कैसे निकलेगी, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो 12 कैंसिल हो गया, तो बच गया 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो 4x इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड हो गया, एक वैल्यू ये फाइंड हो गया, x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू फाइंड y, तो हमें इक्वेशन इस x की वैल्यू को हम किस इक्वेशन पुट करेंगे, इस इक्वेशन पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम x इक्वल टू 3 आया था 3, तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, y इक्वल टू 2√3 माइनस √3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, √3 को कॉमन लो, 2 माइनस 3, तो क्या आ गया -3, तो वही क्या आ गया -3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं सारा कुछ। तो हमारा क्या आ गया, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू 3 माइनस इसी का आंसर, ठीक है। तो अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन और सर्किल, तीनों में क्या होते हैं, फॉर्मूलेस लिमिटेड होते हैं, बट एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। जैसे क्या है कि अब पॉइंट्स पर है, वेरिएशन बहुत है, क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस है। तो हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हम लोग को आइडिया मिलेगा। हम लोग सोचेंगे कि 10 क्वेश्चन करके रुक जाए, तो नहीं, ये 10 क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये तो एक हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या करना है, घर पर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला है, नेक्स्ट ये पैटर्न हो गया, मतलब ये टाइप हो गया, ठीक है। तो यहां तक आप लोग से जितनी क्वेश्चंस इधर उधर से मिलते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अभी बाइनोमियल्स के भी क्वेश्चन देने हैं, और अभी पॉइंट्स जो मैं पढ़ाया हूं उसके भी क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से सब चीज को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस ढूंढ के आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीनों पर क्वेश्चंस बनाने आपको। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया। फिर फोर्थ है आपको जो 4 पॉइंट जिसमें क्वाड्रिलेटरल आते हैं, रेक्टेंगल आते हैं, फिर रोम्बस आते हैं, फिर स्क्वायर आते हैं, तो वो सब उसका कॉन्सेप्ट समझना है, ओके। तो हम अब आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।